17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। पूरे बिहार में 912 केंद्र में परीक्षा हुई, लेकिन एक परीक्षा केंद्र पे जब परीक्षा हुई तो उसके बाद उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ और अब मामला पटना हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। पटना हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। एक पक्ष पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील यदुवंश गिरी जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले समय देने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। आज जब कोर्ट में हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कोर्ट में कितनी देर सुनवाई हुई? सुनवाई हुई 1 घंटा 20 मिनट, करीब 1 घंटा तो मेरा चला, 15-20 मिनट कमीशन के वकील को चला, उन कमीशन के लर्नड एडवोकेट का और सरकार के सब मिल के 15-20-25 मिनट उन लोगों का भी चला। अच्छा ही रहा। हम लोगों ने अपना पॉइंट रखा, कैसे एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स हुआ है, क्वेश्चन लीक हो गया है, सेंटर चेंज हुआ है, एसओपी नहीं फॉलो हुआ है, विद्यार्थी 12:30 बजे गए हैं, तरह तरह का करीब 100-150 इंस्टांसेज हम लोगों ने दिया कि केवल बापू एग्जामिनेशन हॉल ही नहीं, पूरे बिहार में 912 में अनफेयर मीन्स हुआ है, इसलिए इसकी पुनः परीक्षा कराई जाए पूरे बिहार का। माननीय न्यायाधीश इसको सुने और उन्होंने उनसे कहा कि जो बिंदु वाइज पॉइंट वाइज इन लोगों ने बात उठाया है, दिखाया है, उस पर आप जवाब दीजिए। कमीशन से भी मांगा जवाब और गवर्नमेंट से भी जवाब मांगा और हमने कहा कि रिजल्ट रोक दीजिए, तो बोले कि रिजल्ट जाने दीजिए, हम आपको दूसरा ऑर्डर दे देते हैं स्टे का। उन्होंने लिखा दिया कि एनी आउटकम, कुछ भी कमीशन करेगा उसका आउटकम जो होगा इस रिट के फैसले के फलाफल से प्रभावित होगा। तो बात एक ही हुई। एक तरफ आयोग ये कह रहा है कि 25 से 30 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा। उसने अपनी तरफ से आंसर की भी जारी की है, अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी है। क्या मान के चलते हैं कि कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है, इस सुनवाई का असर परीक्षा पे, प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पे पड़ेगा? पढ़ना चाहिए। जब हाई कोर्ट ने दे दिया, लिख के ऑर्डर में कह दिया और 31 को ही फाइनल जजमेंट कर दिया है, तो कमीशन को तो स्वतः रुकना चाहिए। नहीं रुकेगा तो कोई हर्ज नहीं है, ये तो सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द केस है। वो रिजल्ट तो वेस्ट पेपर रहेगा। रिजल्ट यदि रिट अलाउ हो जाता है, जिसका चांसेज है, विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का रिजल्ट फाइनल हो जाता है, जिसका बहुत चांसेज है, तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी निकाल देने से क्या होगा? कुछ मतलब नहीं है। एकेडमिक है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर के लास्ट 4 लाइन में एक कमीशन के पूरे डेवलपमेंट को अपने तहत कंट्रोल कर लिया है इस प्रोसीडिंग में। यही बात। हाँ सर, अब एक आखिरी सवाल है। कोर्ट ने ये कहा था कि, माफ़ कीजिए, आयोग ने ये कहा था कि अगर कोई सबूत हो तो सबूत दीजिए। तो इस पे आप लोगों ने क्या कहा? तो सबूत दिया हुआ है ना, हमारे रिट पिटीशन में ऐसा सबूत दिया गया है जिससे लगता है कम से कम 100 सेंटर पर चोरी हुआ है और अनियमितताएं बरती गई हैं। तो उसी पर तो जवाब मांगा है कि जवाब दीजिए, इनका सबूत ठीक है कि गलत है। 31 जनवरी आखिरी मतलब फाइनल सुनवाई है। हाँ, 30 को उनको जवाब दे देना है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हाँ, थैंक यू। तो ये हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील और याचिकाकर्ता की तरफ से पटना हाई कोर्ट में तर्क रखने वाले वरिष्ठ वकील यदुवंश गिरी थे। साफ तौर से 31 जनवरी का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में बैठे 3,40,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का। इसी बीच चूंकि आयोग ने कहा है कि वो 25 से 30 जनवरी तक परीक्षा के परिणाम जारी कर देगा, प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी कर देगा, तो अब सबकी नज़र जो है एक तरफ आयोग पे है तो दूसरी तरफ पटना हाई कोर्ट के फैसले पे है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।